So it's Michael Carrick who is all but surely going to be announced as the Manchester United interim manager and not Ole Gunnar Solskjaer. यूके बेस्ड रिपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो रही हैं पिछले 3-4 घंटों में, जहां पे जो क्लोज सोर्सेज हैं उनको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया है कि कैरिक का जो इंटरव्यू गया था इट वेंट बेटर देन सोल्शायर. सोल्शायर के इंटरव्यू में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी बिकॉज वो अपने कोचिंग स्टाफ को लेके कुछ डिस्कशन चल रही थी विच द बोर्ड वर नॉट कम्प्लीटली सोल्ड ऑन. एंड देन कैरिक केम इन एंड उसके जो भी टैक्टिकल इनपुट्स थे, उसके जो भी व्यू थे करंट सिचुएशन को लेके यूनाइटेड में, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उसने कन्विंस कर लिया है इनियोस को टू गिव हिम द जॉब. अभी उसके भी सपोर्ट स्टाफ पे देयर इज नॉट एब्सोल्यूट गारंटी कि कौन आएगा. जब वो मिडिल्सब्रा में था तो उसके साथ जॉनथन वुडगेट और उसका छोटा भाई था इन हिज कोचिंग सेटअप, बट आई डोंट थिंक वो लोग होंगे यूनाइटेड में. डैरन फ्लेचर विल बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द कोचिंग सेटअप्स एंड जॉनी एवंस पे भी क्लैरिटी नहीं है वेदर ही विल स्टे और ही विल बी मूव्ड ऑन. बट द फैक्ट रिमेन्स माइकल कैरिक इज आवर इंटरिम मैनेजर फॉर द नेक्स्ट 3-4 months. और कैरिक के फुटबॉल में एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि देयर इज एन आइडेंटिटी, देयर इज अ फिलॉसफी दैट ही लाइक्स टू पोर्ट्रे. बट मेरा बस वही कंसर्न था कि डज ही हैव इनफ टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज अभी यूनाइटेड की जो नीड है वो रिजल्ट्स है. हमने देखा रिजल्ट्स की आड़ में टेन हाग ने भी अपनी फिलॉसफी को बैक साइड पर रख दिया था. एमरिम को भी बोला गया था कि आप अपना डिफेंस और जो आपका टैक्टिकल सेटअप है चेंज करो बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. एंड कैरिक के पास तो 3-4 महीने हैं, मेरे ख्याल में मिला जुला के 12-13 प्रीमियर लीग मैचेस मिलेंगे उसको जहां पे वो अपने टैक्टिकल इनपुट्स को इम्प्लीमेंट कर पाए. इज इट इनफ? व्हाट डू यू थिंक? मुझे बताना. और सोल्शायर पे अगर मैं कहूं कि क्यों नहीं गई यूनाइटेड, तो प्रॉब्ली वो नॉस्टैल्जिया वाला रूट नहीं लेना चाहती थी. और लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा कैरिक ने जब टेन हाग और रैल्फ रैगनिक के बीच में कुछ मैचेस मैनेज किए थे तो उस समय कई यूनाइटेड फैंस का ये मानना था कि वी प्लेड वेल, ही हैड डिफिकल्ट फिक्चर्स माइंड यू, बट उसके अगेंस्ट भी उसने अच्छा फुटबॉल खिला के अच्छे रिजल्ट्स निकाले थे. So more than Solskjaer, probably it was Carrick who has unfinished business at Old Trafford, and maybe his long quotes, his demeanor, his midfield intelligence can help United navigate the next 4-5 months, जो कि भाई बहुत difficult होने वाला है. We know. Look at the run of fixtures we are on: City, Arsenal, Fulham, West Ham, Bournemouth. We don't know where we are getting our next win, depending on the results against Brighton, Leeds, Wolves. At this time, या देखो बैक तो करना ही है, सपोर्ट तो करना ही, चाहे कैरिक आए, सोल्शायर आए, रूड आए, चाहे मैं भी हो जाऊं जाके आपका अगला इंटरिम मैनेजर. आई थिंक सम ऑफ यू विल सपोर्ट दैट. So support is out of the question. It's about what we are getting to see from the team. I can't wait. अमाद और एम्बेमू जल्दी से वापस आए, मजरावी जल्दी से वापस आए, डिलिक्ट जल्दी से वापस आए इंजरी से, बिकॉज फिर आपको वो प्लेयर्स चाहिए who when given an opportunity you can rely on कि ये फकअप नहीं करेगा, अच्छा करे ना करे फकअप नहीं करेगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग व्हेन डिलिक्ट इज आउट ऑफ द डिफेंस, व्हेन मजरावी इज आउट ऑफ द डिफेंस, और एम्बेमू का फाइनल थर्ड में जो कंपोजर है, जो एक शार्प शूटर वाला अप्रोच है, वो भी हम मिस कर रहे हैं. सो माइकल कैरिक विल गेट द फुल प्लेथोरा ऑफ प्लेयर्स एट यूनाइटेड टू वर्क विद, नो इंजरीज, नो सस्पेंशंस एटसेट्रा एटसेट्रा. ब्रूनो भी एडवांस रोल में खेलेगा. एंड देखो उसका फुटबॉल तो अच्छा है. आप एक आइडेंटिटी अगर खोजने चाहोगे बिटवीन ओले, वैन निस्टेलरॉय एंड कैरिक, तो ही इज द वन हु गिव्स यू दैट बिलीव कि हाँ मैं आपको एक सर्टन वे में फुटबॉल खिला सकता हूँ. आई विश, आई होप ट्रेनिंग ग्राउंड पे जो वो बताएगा लोग सुनेंगे, प्लेयर्स उसको समझेंगे और हम वही जाके एग्जीक्यूट करेंगे पिच पे. बिकॉज एज ए यूनाइटेड फैन इट पेन्स मी टू सी कि जो टेक्निकल एबिलिटी है हमारे प्लेयर्स की कभी कभी इट गोज आउट ऑफ द विंडो. वी कांट मेक सिंपल पासेस, वी कांट मेक नॉर्मल क्लियरेंसेज, वी कांट कीप अ क्लीन शीट. इन चीज़ों पे हम काम करते गए तो जो अगले 3-4 महीने हैं हम शायद उनको निकाल पाए, नेविगेट कर पाए, और कैरिक अगले मैनेजर जो भी आएगा परमानेंट मैनेजर उसके लिए एक बेटर फाउंडेशन सेट करके जाए. बिकॉज रिमेंबर प्लेयर्स का मूड भी काफी ऊपर नीचे चल रहा होगा बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एट द क्लब थैंक्स टू इनियोस. सो कैरिक का काम सिर्फ ऑन द पिच नहीं होगा, ऑफ द पिच भी प्लेयर्स के मोराल को उसको समेट के रखना होगा. ही हैज टू मेक श्योर कि नन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर इन अ जोन वेयर दे से आई एम डन एंड आई एम लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो very, very important months for Carrick and Manchester United in the coming weeks, where we are almost nearing an end to the season, जिसको फिर से इनियोस ने एक तरीके से गिव अप कर दिया है एमरिम को सैक करके. Any of you, if you have any thoughts about this कि हमें कैरिक को अपॉइंट करके हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, did you want it
Did you want Ole? Did you want Van Nistelrooy? Did you want someone else? Or are you happy with Carrick's appointment? Let me know in comments. Instagram pe my DMs are open. If you are a United fan, you're struggling with the recent results, I urge you, please get in touch with me. Let's speak our minds and don't stay grumpy. That's all I have to request you. Time अच्छा नहीं चल रहा है club का. The least we can do is protect our sanity, our mental space. Because अगर हम सही mood में रहे, then we'll be able to support our club in a much better way. Let's go United.